अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम शहरियान मालेगांव से ये अपील की जा रही है कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हमारे शहर में बल्कि हमारे पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है, मज़हबी इजलास बंद है, मसाजिद में भी महदूद लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, हत्ता कि जुमा का भी यही मामला है। और अब हमारे दरमियान एक ऐसा मुबारक महीना साया फ़गन होने वाला है जिसे हम रमज़ानुल मुबारक कहते हैं और ये सारे महीनों का सरदार है और पूरा के पूरा महीना ही बरकत वाला है। और रमज़ान शरीफ में हमारे मामूलात में कुछ इजाफ़ा होता है कि हम लोग तरावी वग़ैरह का एहतमाम करते हैं। इस वक्त चंद गुज़ारिशात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना है। पहली चीज़ तो ये है कि माह रमज़ान शरीफ में कसरत के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कलमा शरीफ का विर्द करें, इसलिए कि रमज़ान शरीफ में ख़ास इसकी तरग़ीब दी गई है कि जो कसरत से कलमा शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसे अपने महबूबों में शुमार फरमाता है। सहरी में, इफ़्तार में कसरत से दुआओं का एहतमाम करें क्योंकि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होती है। और दुआ करें कि पूरी दुनिया से ये बला चली जाए, ये वबा चली जाए और बिलखुसूस हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से ये बला और वबा ख़त्म हो जाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ा अता फ़रमाए और जल्द से जल्द सारे कामकाज, सारे मामूलात बहाल हो जाएं, इसके लिए ख़ास दुआ करें। लेकिन रमज़ान शरीफ में इफ़्तार के वक्त जो है वो हम इफ़्तारी ख़रीदने के लिए जो जाते हैं कोशिश करें कि भीड़ में जाने से परहेज़ करें, जाने को ज़रूरी समझें तो मास्क वग़ैरह का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी टेरिस पर या अपने घरों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं नमाज के लिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर के लोगों के साथ ही बाजमात नमाज अदा करें, घर के लोगों के साथ भीड़ इकट्ठा ना करें। और तरावी के लिए भी आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि तरावी में भी भीड़ इकट्ठा ना करें जब तक कि हुकूमती सतह पर ये लॉकडाउन की पाबंदियां हैं, उस वक्त तक तरावी में भी भीड़ इकट्ठा ना करें। जाहिर सी बात है जब हम फ़र्ज़ नमाज़ों को अपने घरों में अदा कर रहे हैं तो तरावी जो है फ़र्ज़ तो नहीं है, सुन्नत है। तो इस वजह से अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें और घर में भी जिस बच्चे को या जिससे भी हम इमामत के लिए अपने घर के जिस फ़र्द को भी खड़ा करें उसमें आप ये देख लें कि उसमें इमामत की शराइत पाई जाती है या नहीं। अगर उसमें इमामत की शराइत पाई नहीं जाती यानी कि उसको नमाज के मसाइल याद नहीं है, तहारत वगैरह के मसाइल याद नहीं है, तो उसको इमाम बनाने से आप परहेज़ करें, अपनी अपनी नमाज अदा करें। इसलिए कि अगर आपने किसी ऐसे शख्स को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया कि न उसकी तहारत दुरुस्त है, न वो नमाज के मसाइल जानता है, सिर्फ़ वो कुरान पढ़ना जानता है, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज जो है वो अदा नहीं होगी और आपके ज़िम्मे पर नमाज बाकी रह जाएगी। इसलिए गुजारिश है तिलावत कुरान की कसरत हो और इस्तिग़फ़ार की कसरत हो, भीड़ से परहेज़ करें और मस्जिद के ज़िम्मेदारों को आप मजबूर न करें कि वो मस्जिद में आपको ले लें। इसलिए कि अगर एक को ले लिया जाए तो दूसरा, दूसरे को ले जाए तो तीसरा, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का ख़याल फरमाएं। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात इन चीज़ों का ख़याल करेंगे। और साथ ही साथ एक गुजारिश ये भी है कि रमज़ान शरीफ का महीना गमगुसारी का महीना, गमख्वारी का महीना होता है, तो आप अपने गिरदो पेश का जायज़ा लें, अपने रिश्तेदारों का, अहबाब का जायज़ा लें
कि कहीं वो भूखे तो नहीं हैं, कहीं वो परेशान हाल तो नहीं हैं। आप उनकी भूख का, उनके लिए खाने का, उनके लिए लिबास का अगर एहतमाम कर सकते हैं तो एहतमाम करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। और यहाँ तक फरमाया जब भी तुम किसी दिन अपने किसी भाई की मदद करते हो, एक हाजत पूरी करते हो, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी 100 हाजतों को पूरा फरमाता है। तो आपसे गुजारिश है कि कारोबार बंद है, गरीबों का बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, इसलिए आप हज़रात इनका ख़याल करें। और इफ़्तार में अगर आप फलों को ख़रीद कर खिलाते हैं, अगर आसपास दे सकते हैं तो उन तक भी पहुंचाएं, वरना फलों को आप छुपा करके लाएं ताकि आपके हाथों में फलों की थैलियाँ देखकर किसी गरीब का दिल न दुखे। हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ तक फरमाया कि गरीब बस्ती में फल लाने वालों, अपने फलों के छिलकों को बाहर न फेंका करो, इसलिए कि अगर तुमने न दिया और आपने उसकी मदद भी नहीं की, आपने फल वहाँ तक नहीं पहुँचाए और आपके आंगन में फल के छिलके अगर कोई गरीब का बच्चा देख लेगा और वो अपने माँ बाप से मुतालबा करेगा और उस वक्त तो उनके दिल पर कोई ऐसा सदमा पहुँचा, तो हो सकता है क़यामत के दिन आपसे उस सिलसिले में पूछ हो सकती है। अगर आप 4 फल लाएं तो 2 फल पड़ोस में आसपास ज़रूर तकसीम करें ताकि थोड़ा थोड़ा सब खा सकें। और आप खाना बनाएं तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिला दें, थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लें ताकि आप जो है वो अपने पड़ोस में भिजवा सकें, अपने रिश्तेदारों की मदद कर सकें। बल्कि मेरी गुजारिश तो ये है, अगर हम ये करते हैं लॉकडाउन के इन हालात में, शहरियान मालेगांव से मेरी खुसूसी गुजारिश है, अगर हम ये करते हैं कि रोज़ाना, अगर अल्लाह ने हमें नवाजा है, रोज़ाना अगर हम 2 लोगों की इफ्तारी बढ़ा कर लाएं, 2 लोगों का खाना हम बढ़ा कर पकाएं और 2-2 लोगों को हम अपने ज़िम्मे पर ले लें, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह ज़कात भरपूर निकालें, बल्कि ज़कात के साथ साथ आप ये भी कोशिश करें कुछ पैसे ज़ायद निकालें और आप मदद करें। अगर एक मोहल्ले के अंदर मिसाल के तौर पर 500 मकानात हैं और उनमें 200 लोग खुशहाल हैं, तो वो 200 लोग अगर उन 300 लोगों को अपनी ज़कात या अपने ज़ायद पैसे से अगर उनकी मदद कर देते हैं तो मोहल्ले वाले ही मोहल्ले वालों का बोझ उठा सकते हैं। और इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मोहल्ले के लोगों को किसी के पास जाकर मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसी तरह से जो लोग कारखानेदार हैं या साइजिंग के मालिक हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस मौके पर आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो मज़दूर हैं, आप उनका ख़याल करें, उनकी मदद करें, हो सके तो उन तक आप पैसा पहुंचाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग मांगना पसंद नहीं करते, गैरत में मरते हैं। एक गुजारिश ये भी है कि आम तौर पे रिलीफ़ तकसीम करने वाले जब रिलीफ़ तकसीम करते हैं तो कच्ची बस्तियों की तरफ, स्लम एरियों की तरफ सबकी तवज्जो रहती है। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिनको मांगने की आदत होती है वो लोगों के पास जा कर के मांग लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इज़्ज़तदार लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो मांगने के लिए शर्माते हैं और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते गैरत की वजह से। तो ऐसे मौके पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके हालात को खामोशी से मालूम करें और उन तक पहुँचाएँ। यकीनन गरीब बस्ती में भी आप जाकर मदद करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पक्की बस्तियों में भी कोई घर ऐसा होगा जहां खाना नहीं पका होगा और वो गैरत की वजह से और शर्म की वजह से हमें नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल करें। गुफ्तगू तवील ना हो, मुझे मुख्तसर बात करनी, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसी पर बात मुकम्मल करता हूँ। बात यह है कि एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दोस्त आपके दरवाज़े पर आया और उसने कहा कि हज़रत मैं मकरूज़ हूँ और परेशान हाल हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मेरी मदद फरमाएं। तो इमाम अली मकाम ने उस वक्त 10,000 दिरहम अपने उस दोस्त को दे दिए और देने के बाद जब वो लेकर चला गया तो आप ज़ारो क़तार रोने लगे, बहुत रोए इमाम अली मकाम। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू और आपको रोते हुए देखा तो घर वालों ने पूछा, इमाम आपने अपने दोस्तों की मदद की 10,000 दिरहम से, फिर भी आप रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, ये मेरा दोस्त है
और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसको ज़रूरत पड़ी तो इसको मांगना पड़ा। हालांकि दोस्त होने की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती थी कि मैं इसके हालात से बाखबर रहता और इसको मांगने से पहले इसकी मदद करता। इसको मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क़यामत के दिन मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ये हमारे बुज़ुर्गों की सोच थी, फ़िक्र थी कि मांगने से पहले मैं उसके हालात से बाखबर क्यों न हुआ कि उसको मांगने की ज़रूरत पेश आई। इसी तरह आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि आपके रिश्तेदार आपके पास आकर मांगेंगे, आपके पास पड़ोस आपके पास आके मांगेंगे। मांगने का इंतज़ार मत कीजिए, आप ख़ुद खामोशी से पता लगाइए और हो सके तो उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए उन तक ये पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ छुपा कर दी जाती है उसका दर्जा तशहीर करके देने के बराबर नहीं होता। इसलिए कि तशहीर करके देना और बात है और छुपा कर देना और बात है, और जो नेकी छुपा कर की जाती है उसके दर्जात कुछ और ही हुआ करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है इन चीज़ों का भी ख्याल किया जाए। और माह रमज़ान शरीफ में गेम खेलना और इसी तरह से शोर शराबा करना, हुलपाड़ करना, ये अपना काम नहीं है। अपने पूरे वक्त को इबादत में गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। उम्मीद है कि शहरियान मालेगांव, गुंबद व मीनार के मेरे शहर अज़ीज़ के लोग हमारी बातों पर तवज्जो करते हैं और वो इन बातों पर भी तवज्जो फ़रमाएँगे और इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।